नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू प्रकाश ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कुछ पार्ट्स को लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या उससे रिलेट होकर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो उसको मैं विस्तार रूप से आपको बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनता है, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से उसको बार-बार रिवाइज़ भी कर लें, ताकि आपको उससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है प्रदूषक के प्रकार। देखिए, अब ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है ये। तो आप इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है। देखिए, कह रहा है प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। अब प्राथमिक प्रदूषक कहते किन्हें हैं? वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, उस स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हीं को हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, अमोनिया NH3, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसमें आप SO2 भी जोड़ लिए, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और अमोनिया हो गया। आप इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जोड़ लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी ही ऐसी गैसें हैं जिनको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। कि जब प्रदूषण फैलाती हैं तो अपने स्वरूप या अपने मूल रूप में ही होकर ये प्रदूषण फैलाती हैं। तो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो प्राथमिक है, या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अच्छा, द्वितीय प्रदूषक की अगर बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक की वातावरण पदार्थों से अंतःक्रिया, यानी कि प्राथमिक प्रदूषण से क्रिया करके जो प्रदूषक प्रदूषण फैलाते हैं उनको हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये मुख्यतः ऐसे प्रदूषक हैं जिन्हें हम द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, CO, NO2, उपरोक्त सभी। देखिए, SO2 ये भी आपका प्राथमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपका प्राथमिक प्रदूषक है, और NO2 ये भी आपका प्राथमिक प्रदूषक है। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी आपके प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अच्छा, अगर कहें प्राथमिक प्रदूषक नहीं है तो अगर एग्जाम्पल में H2O2 होता, H2SO4 होता या O3 होता, ओजोन, तो आपका आंसर इनमें से कोई एक होता, क्योंकि ये सारे ही द्वितीयक प्रदूषक हैं। देखिए, अगला टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए जो महत्वपूर्ण या मुख्य विधियां हैं उनमें सबसे जो पॉपुलर हैं वो है स्वस्थाने और वाह्यस्थाने, इन सीटू और एक्स सीटू। कभी कभार इनका इंग्लिश में ही नाम दिया जाता है इन सीटू या एक्स सीटू। अब इन सीटू और एक्स सीटू हैं क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र यानी कि उनके वास स्थान में ही संरक्षण दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे ये पाई जाती हैं उनको वहीं पर संरक्षण संवर्धन दिया जाता है, वहीं पे उनको अच्छी तरीके से ऐसा माहौल दिया जाता है ताकि उनका संवर्धन या संरक्षण हो सके। तो उस पद्धति को या उस प्रक्रिया को हम स्वस्थाने इन सीटू कहते हैं। ठीक है, अगर इसके तहत देखें तो क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, किस तरीके से जो स्थान बनाया जाता है, उनमें आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, समुद्री संरक्षित क्षेत्र हो गया,
जयमंडल रिजर्व हो गया। तो ये सारे ही जो वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी ही वो विधियां हैं जिसके तहत जंतुओं, जीवों, पादपों उनको संरक्षण दिया जाता है और उनके बारे में अच्छे तरीके से संवर्धन किया जाता है। तो इन सीटों के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं एक्सीटो की। देखिए, जब जीव या वनस्पति जातियों को उसके क्षेत्र से हटाकर, यानी जो भी जीव जहाँ पर पाया जाता है या जो वनस्पति जहाँ पर पाई जाती है उसको उस स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाके बिल्कुल वैसा ही कृत्रिम आवास दे दिया जाता है, कृत्रिम माहौल तैयार किया जाता है, उस विधि को हम एक्स सीटू या वह स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके तहत मुख्यतः वनस्पति उद्यान हैं, चिड़ियाघर हैं, जंतु उद्यान हैं, वृक्ष उद्यान हैं, ये सारे ही आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इन सीटों के अंतर्गत नहीं आती या एक्स सीटों के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। मतलब ऐसे कौन सी जगह है जो स्वस्थानीय यानी इन सीटों के अंतर्गत नहीं आती। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। देखिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये आपका जो है ये इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है। वनस्पति उद्यान ये नहीं आता, तो आपका आंसर होगा वानस्पतिक उद्यान। यानी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भी आपका इंस्टीट्यूट में आता है और वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी आपका इंस्टीट्यूट में आता है, तो आपका आंसर होगा वानस्पतिक उद्यान। ये आपका एक्स सीटू में आता है, यानी कि ये वाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल काफ़ी आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतः दो घटक हैं। कौन कौन से हैं? एक जीवी घटक जिसे जैविक घटक भी कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। ठीक है, अब उत्पादक किन्हें कहते हैं? देखिए, उत्पादक वे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगली बात करें अगर हम उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता के अंतर्गत तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। ठीक है, तो उपभोक्ता के अंतर्गत तीन श्रेणियां होती हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब अगर हम मानव की बात करें तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम अपघटक को जान लेते हैं। देखिए, अपघटक वो होते हैं इसके अंतर्गत मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं, यानी कि कवक और जीवाणु अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ये मृत उत्पादक, यानी कि ऐसे उत्पादक जो मृत अवस्था में हों या उपभोक्ताओं का अपघटन करके उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, उनको हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक में आपके उत्पादक हुआ, उपभोक्ता हुआ और अपघटक हुआ, और उपभोक्ता को तीन श्रेणी में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो आप इसे अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर लें ताकि आपको अच्छी तरीके से याद आ जाए। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अजीवी घटक पे। देखिए, अजीवी घटक यहाँ पे अबायोटिक कर लीजिए, इन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अजीवी घटक के अंतर्गत जिनमें जीवन नहीं होता है, अगर हम बात करें तो इसके तहत कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करें, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनमें आपका जल, लवण
और गैसेज आती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं। गैस में आपका चाहे O2 हो गया, N2 हो गया, O2, N2 या CO2, ये सारी गैसें आती हैं। लवण में आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। जल आपको पता ही है। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो जो कार्बनिक पदार्थ इनमें कार्बन होता है उसके तहत आपकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, यूरिया है, ह्यूमस है, ये सारे कार्बनिक पदार्थ आते हैं। और ये सारे ही अजीवी घटक के अंतर्गत आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। भौतिक तत्व की बात करें या भौतिक पदार्थ की बात करें तो उसमें प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत इत्यादि सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे समझ अगर प्रश्न आता है तो किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन है, एक परतंत्र में शैवाल का स्थान कहां होता है, स्थान क्या होता है। शैवाल उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक है या शाकाहारी है। ठीक है, तो देखिए शाकाहारी का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो उसको तो आप काट ही दीजिए। शैवाल अगर अपना भोजन स्वयं बना सकता है तो इसका मतलब वो उत्पादक है, और अगर वो किसी और पे आश्रित है तो वो भुगता है। तो शैवाल चूंकि हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, इसलिए अपना भोजन बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैवाल उत्पादक है, तो हमारा आंसर होगा उत्पादक। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, वीडियो को बार बार देख लें ताकि अच्छी तरीके से आपको जब तक याद ना हो जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपके लिए बिल्कुल थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।